क्या नाम है सर? मेरा नाम अहमद ठाकुर है सर। अच्छा और मैं लोहाई का रहने वाला हूँ। और आज 15-16 दिन हो गए मुझे पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का चक्कर लगाते हुए। और बहुत सी लोगों की मैंने मुश्किलात सुनी हैं और वो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट तक पहुँचाने की। आप के इस बनी टुडे के चैनल के ज़रिए मैंने 25 से लेकर 30 जो हमारी पंचायत हैं वहाँ उनका दौरा किया है इन 16 दिनों में। और लोगों की बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ा है। कहीं रोड की प्रॉब्लम है, कहीं रोड ब्लॉक हो गए हैं और स्कूलों में स्टाफ नहीं है। और कहीं सेशन के बारे में जो गवर्नमेंट ने कार्ड निकाला था कि हम एक ही सेशन बनाएंगे, तो वो विंटर सेशन जो है वो उसको ख़त्म करके वो समर सेशन बना रहे हैं। तो बिजली की लोगों का बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं। एक मैं यहाँ डुगन मैं गया तो वहाँ गांव में, तो वहाँ देखा मैंने लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। इसी तरह खिड़ी में हमारा एक ऐसी मल्ला है माशू का, वहाँ अभी तक पानी नहीं है। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 1947 के बाद भी, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी अभी भी जो दबे कुचले लोग हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज भी मैंने तहसीलदार को अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है कि जो मल्ला खिरड़ी है, जो एससी का मल्ला है, वहाँ पानी की जो है वो पाइप बिछाई जाए, उनको साफ़ पानी जो मुहैया करवाया जाए। इसी तरह सीपीयू का मल्ला है एक डुगन में है, उनका भी वही पुराने पुल लगे हुए हैं लकड़ी के, और कभी वो गिर सकते हैं और कहीं बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जानें जो जा सकती हैं। तो इसलिए मैंने तहसीलदार साहब को आज यहाँ एक मेमोरेंडम दिया है और कहा है कि इनके जल्दी ही इनको जो पोल वहाँ लगाए जाएँ। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से और अपने एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो हमारा जो सेशन जो है, पहले विंटर सेशन होता था और समर सेशन होता था, और उनको गवर्नमेंट जो एक ही सेशन करने जा रही है, तो उससे जो हमारे विंटर जोन के जितने भी बच्चे हैं उनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि मार्च अप्रैल में तो एडमिशन होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे 10th के, उसके बाद एडमिशन होगी। तो हमारा जो सेशन जो है वो विंटर सेशन में जो बच्चों ने पढ़ा होगा वो सब उनको भूल जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि गवर्नमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से, एलजी साहब से, कि ये सेशन चेंज ना करें और विंटर का सेशन जो है वो नवंबर में ही एग्ज़ाम होने चाहिए। और जो नीचे समर सेशन है, क्योंकि ये हमारा एक वाहिद स्टेट है यहाँ जहाँ समर सेशन और विंटर सेशन चलता है, तो वो ये प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होने चाहिए। पहले भी ये प्रैक्टिकल हुआ था लेकिन वो फेल हो गया, इसलिए दोबारा प्रैक्टिकल ना करें। इसके साथ साथ ही मैं अर्ज़ करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जितने पेरेंट्स हैं और जो डीडीसी और बीडीसी और पंचायत के मेंबरान हैं, जितने भी मैंने स्कूल देखे हैं, चाहे वो हाई स्कूल टप्पर है, हायर सेकेंडरी स्कूल टप्पर है, रोलका है, लवांग है, दलंगल है, मल्हार है, मिशेडी है, भनोता है, बटोडी है, या और हाई स्कूल हैं जैसे बजोई है, नजोत है, सरोता है और हमारा दौला है। यहाँ हेडमास्टर की पोस्ट सेंक्शन नहीं है और अंडर स्टाफ स्कूल हैं सारे। अब हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 15 सितंबर तक उन्होंने ये सारा स्टाफ यहाँ मुहैया नहीं करवाया, उसके बाद हम जो है वो प्रोटेस्ट पे जाएंगे। इसकी ज़िम्मेदारी जो गवर्नमेंट पे होगी। मैंने हमने तहसीलदार भाई मल्हार और तहसीलदार को आज भी हमने ये नोटिस दिया है कि 15 सितंबर तक अगर उन्होंने ये वहाँ सारा स्टाफ तैनात नहीं किया तो हम जो लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मैंने पहले भी गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी और बार बार हम वार्निंग भी दे रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के और जो मेंबरान हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि 15 सितंबर के बाद जो हम प्रोटेस्ट में जाएंगे उसमें भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। अगर उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे नहीं तो बच्चों का भविष्य वो बर्बाद हो रहा है और हम अपने आंखों से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता नहीं दे सकते। इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है वो गवर्नमेंट के साथ ये मसला हम उठाएं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, स्कूलेशन डिपार्टमेंट से, कि आप कम से कम हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नेट है, स्लेट है, पीएचडी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये लोग जो है बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इनके लिए आप कोई पॉलिसी निकालिए और उसमें इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगाइए ताकि जो बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए, जो जहाँ अंडर स्टाफ स्कूल हैं, और उन लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोनल लेवल पे आप टीचर की सिलेक्शन कीजिए और वहीं के जो टीचर्स हैं वहीं उनको लगाइए। उनको 20,000 रुपया जो आप महीने का जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो लगा रहे हैं उनको आप दीजिए, और 30,000 उनको जो लेक्चर लगाने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको दीजिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए, बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। और बच्चों के जो विदाउट अंडर स्टाफ बच्चे हैं, अंडर स्टाफ स्कूल हैं सारी,
तो उनको भी बच्चों को जो है पढ़ाई का फ़ायदा हो जाए और उनका भविष्य जो बर्बाद ना हो जाए। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि आरईटी टीचर जैसे लगे हैं, एक ही स्कूल में उनको 20-20 साल हुए हैं, जी जी हाँ। उनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है सर। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि रैशनलाइजेशन करनी चाहिए। वो गवर्नमेंट ने पूरी रैशनलाइजेशन का एक फ़ाइल जो है वो सेक्रेटरी के साथ पड़ी हुई है। मैंने सीईओ साहब को भी पूछा था, डायरेक्टर साहब को भी पूछा था, वो कह रहे हैं कि हमने पूरी जो फ़ाइल है रैशनलाइजेशन की वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दी है। मैंने रिक्वेस्ट की थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आउटगोइंग हमारे जो बीके सिंह जी थे कि आप इस फाइल का अप्रूवल दे दीजिए ताकि रैशनलाइजेशन होके जो है वो टीचर जो है वो स्कूलों में जाएँ और उसका फ़ायदा जो हो जाए। हमारे कठुआ में यहाँ का 400-500 टीचर जो हैं जो अटैच हुए हैं और स्कूल बंद हो गए हैं। 243 स्कूल बंद पड़े हुए हैं और जो टीचर है वो सभी अटैच किए हुए हैं फीडिंग स्कूलों के साथ। तो वो वहाँ तो बच्चे हैं नहीं। आप सिटी जम्मू में चले जाओ, 10 बच्चे होंगे तो 10,000 बच्चा नहीं होगा, उतने तो 10,000 टीचर अटैच है जम्मू सिटी में। अपना यही हाल श्रीनगर का है। तो गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों का भविष्य भी और अंधेरे में ही है। अगर उनका भविष्य अंधेरे में होगा तो इसका मतलब है कि हमारे कंट्री का भविष्य भी अंधेरे में ही है। बेसिक तालीम तो उनको मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन जो तभी मिलेगी जब सिटी में जो लोग बैठे हैं आराम से पेंशन ले रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि पेंशन ले रहे हैं और वीआईपी लोग टीचर्स हैं, तो वीआईपी का जो है गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए और रैशनलाइजेशन करके सभी को स्टाफ जो है मुहैया करवाना चाहिए।